तो आज हम बनाएंगे गुड़ और सूजी का हलवा। इतना मज़े का, इतना टेस्टी कि यकीन करें जो भी इसको खाएगा आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकेगा। सिर्फ 10 से 12 मिनट में तैयार होने वाला ये बेहद जायकेदार हलवा परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ आज हम बनाएंगे। फिर चाहे आपने ये हलवा 1 कप सूजी के साथ तैयार करना हो या 1 किलो या 2 किलो सूजी के साथ, इसको बनाना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। वीडियो में यूजफुल डिटेल और छोटी छोटी सी टिप्स भी मैंने शेयर की है ताकि ये हलवा बनाते हुए आपसे कोई भी गड़बड़ ना हो, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे गुड़, जो कि मैंने लिया है तकरीबन 250 ग्राम। 1 कप सूजी से यहाँ पर मैं ये हलवा तैयार कर रही हूँ। अब अगर तो आपको मुनासिब सा मीठा पसंद है तो 1 कप सूजी के लिहाज से गुड़ की ये क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें 300 ग्राम तक गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। तो हलवा तैयार करने से पहले अब हमने गुड़ को मेल्ट करना है या इसका शीरा बनाना है। तो इसलिए इसको मैंने डाल दिया है यहाँ पर एक पैन में। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे पानी। अब 1 कप सूजी से हलवा तैयार करते हैं तो टोटल उसमें 3 कप पानी के शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया है, तकरीबन 3.5 कप पानी यहाँ पर मैंने एक बर्तन में लिया है, क्योंकि शीरा बनाते हुए थोड़ा सा पानी ड्राई भी होगा। अब इस 3.5 कप पानी में से थोड़ा सा पानी शीरा बनाने के लिए मैंने इस गुड़ में शामिल कर दिया है और बाकी पानी को फिलहाल साइड पे रख दिया है। हलवा बनाते हुए उसका भी इस्तेमाल करेंगे। बस अब इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे और हल्की आंच पर इसको पकाएंगे जब तक कि गुड़ पानी में मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो जाए। बस हलवे के लिए गुड़ खरीदते हुए एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना कलर गुड़ का डार्क होगा उतना ही आपका हलवा भी डार्क तैयार होगा। बस यहाँ पर आप देखें गुड़ मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो गया है। बस इससे ज़्यादा इसको हमने नहीं पकाना। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको फिलहाल साइड पे रख देंगे। तो अब 1 कप सूजी के लिहाज से इसमें 1 कप ही घी शामिल होगा। यहाँ पर मैंने खालिस घी लिया है। इसमें से तकरीबन आधा घी डाल देंगे यहाँ पर पैन में और बाकी घी को फिलहाल साइड पे रख देंगे। अगर आपके पास इस तरह के मेजरमेंट वाले कप नहीं हैं तो आपके पास घर में कोई भी कप, गिलास या बाउल है छोटे साइज़ का, उससे भी आप सारी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। बस फिर आपने एक चीज़ की मेजरमेंट जिस भी कप से, गिलास से या बाउल से करनी है, बाकी सारी चीज़ों की मेजरमेंट भी उसी से ही करनी है। यानी कि अगर आपने एक बाउल से सूजी की मेजरमेंट की है तो फिर उसी से ही आपने घी को और पानी को भी मेजर करना है। तो बस यहाँ पर मैंने आधा कप घी का पैन में शामिल करके फ्लेम को ऑन कर दिया था। सबसे पहले इसमें हम फ्राई करेंगे नट्स। जो भी नट्स आपने हलवे में शामिल करने हैं आप वो नट्स ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बादाम, पिस्ते, काजू और किशमिश ली है। बस चंद सेकंड्स के लिए ही नट्स को फ्राई करके घी में से निकाल लेंगे, क्योंकि नट्स बहुत जल्दी जल सकते हैं, स्पेशली किशमिश। किशमिश का कलर बहुत जल्दी डार्क हो जाता है। बस नट्स को निकाल कर अब इसी घी में बाकी सारा घी भी शामिल कर देंगे जो कप में बचा हुआ था। अब इस घी में हम शामिल करेंगे 1 कप सूजी और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 6 से 8 सब्ज़ इलायचियों के बीज। बस अब आपने इसके नीचे फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम लो फ्लेम पर इसकी हमने भुनाई करनी है। इसको हम इसी तरह से लगातार हिलाते हुए इतनी देर तक भूनेंगे जब तक कि सूजी का कलर जो है वो लाइट गोल्डन सा हो जाए और इसमें भुनाई करने की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। हलवे का कलर सूजी की भुनाई पर भी डिपेंड करता है। सूजी को अगर आप कम भूनेंगे तो हलवे का कलर लाइट रहेगा। अगर आप सूजी को थोड़ा सा डार्क कलर में भूनेंगे तो फिर हलवे का कलर भी उतना ही डार्क हो जाएगा। बस भुनाई करते हुए सूजी को आपने जलने से भी बचाना है। इसलिए भुनाई करते हुए एक तो आप इसके नीचे फ्लेम को हल्का रखें और दूसरा इसको लगातार हिलाते रहें ताकि सूजी जले नहीं। देखिए भुनाई करने के बाद इसका कलर कितना ज़बरदस्त हो गया है, गोल्डन सा, और बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। अब अगर हम इससे थोड़ा सा भी इसको ज़्यादा भूनेंगे तो सूजी जल सकती है। इसलिए फ़ौरन से इसमें हमने छान कर शामिल कर देना है गुड़ का शीरा, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि सूजी और घी बहुत तेज़ गर्म है। ध्यान रखिएगा स्टीम आपके हाथ पे ना लगे। और शीरा शामिल करने के बाद 3.5 कप पानी में से जो स्टार्ट में पानी बच गया था वो सारा पानी भी इसी पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। बस अब हमने इसको पकाना है, लेकिन हल्की आंच पर, बहुत तेज़ आंच पर इसको नहीं पकाना, वरना फिर पानी एकदम से ड्राई हो जाएगा और सूजी अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं होगी। फ्लेम को मीडियम लो के दरमियान में रखेंगे और इसी तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए इसको पकाएंगे जब तक कि हलवा परफेक्ट कुक हो जाए, परफेक्ट थिक हो जाए। जैसे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे थोड़ी सी देर के बाद ही सूजी पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाएगा और हलवा इस तरह से थिक होना शुरू हो जाएगा। बस जैसे ही इस तरह से हलवा थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा तो फिर इस पॉइंट पर इसमें हम शामिल कर देंगे फ्राई किए हुए नट्स। कुछ नट्स मैंने साबित फ्राई किए थे और कुछ नट्स कटे हुए थे। कटे हुए नट्स इस तरह से हलवे में मिक्स कर देंगे और जो थोड़े से साबित नट्स मैंने साथ ही फ्राई किए थे उनको मैंने बचा लिया है लास्ट में गार्निशिंग के लिए। बस नट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे
अब जो हलवे की कंडीशन है इसको हमने थोड़ा-सा ही मज़ीद पकाना है। इस पॉइंट पर हलवे को पकाते हुए या थिक करते हुए एक बात का आपने ध्यान रखना है कि हलवे में एक्स्ट्रा पानी-पानी सा ना हो। ये देखें, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हलवे ने घी छोड़ दिया है। किनारों पर भी आपको घी नज़र आ रहा होगा। और अगर आप इस तरह से हलवे का टेक्सचर देखें तो ये देखिए ये दानेदार सा हो गया है। इसमें पानी-पानी सा नहीं है। बस जब हम इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे, हलवा थोड़ा-सा ठंडा होगा तो ये थोड़ा-सा थिक भी हो जाता है। इसलिए इस पॉइंट पर आपने इसको ज़्यादा ड्राई या ओवर थिक भी नहीं करना। बस यहाँ पर हलवे की ये जो कंडीशन आपको नज़र आ रही है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब सूजी का ये हलवा तो मैंने गुड़ के साथ तैयार किया है, लेकिन अगर आप चीनी वाला हलवा तैयार करना चाहते हैं तो उसकी भी परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ प्रॉपर रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। उसकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये देखें, यहाँ पर सर्विंग प्लेट में ही निकालने से आपको अच्छे से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये हलवा कितना मज़े का, कितना टेस्टी बना है। और जो फ्राई किए हुए नट्स मैंने निकाल कर गार्निशिंग के लिए साइड पर रखे थे, उससे अब हम लास्ट में इस हलवे को ऊपर से गार्निश कर देंगे। ये देखें, है ना कितना टेस्टी हलवा। इसको खाए बिना देखकर ही यकीनन आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हलवा कितना टेस्टी होगा। मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड रेसिपी है, ट्राई करेंगे तो यकीनन आपको मज़ा आ जाएगा। तो इसी तरह की बेशुमार मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। बस उसके लिए आप मेरे चैनल पर आएँ, चैनल का विज़िट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आपसे नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो मिस ना हो। गुड़ और सूजी के ये मज़ेदार से हलवे की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ट्राई करें तो अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।